प्रदीप भंडारी ने कहीं गुनाह नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आज किया गया है और उनको जेल में डाला गया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया है कि सत्ता का अहंकार चरम सीमा पे है। पत्रकार महोदय, लगातार सत्ता का जो दुरुपयोग कैसे करना है वो महाराष्ट्र में और मुंबई में चल रहा है। हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, हमें न्याय दीजिए, हम चले जाएंगे अपने घर, हमें अपना पेट पालना है, हम मजदूर लोग हैं। लेकिन न्याय की बात करेंगे, हमारा बेटा था वो, बिहार का पुत्र था वो, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। लेकिन जो जिस तरह का रवैया वहां पे हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे क्या? हम ये नहीं है। बिहार से उठ के आता हूं मैं, जहां पे जेपी बाबू की धरती है, राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। छाती पे चढ़ के न्याय लेंगे। बेटा गया है ना हमारा। पूजनीय स्वामी जी, कृपया प्रदीप भंडारी को सपोर्ट कीजिए, रिपब्लिक भारत को सपोर्ट कीजिए, और शुरुआती से लेकर अभी तक स्वामी जी हमारे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो न्याय दिलाएंगे। क्योंकि देखिए, इस लोकतंत्र में वकालत की भी जरूरत है। अगर वकालत मजबूत नहीं होगा तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाएगा। हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, दिशा बहन के साथ अन्याय हुआ है, कंगना बहन के साथ अन्याय हुआ है, पालघर साधुओं के साथ अन्याय हुआ था, हम जानते हैं। और ये भ्रष्टाचार घमंडी सरकार, वहां की 12 करोड़ जनसंख्या जो है मराठी मानुस, जवाब देगी। लेकिन ऐसी कौन सी गलती कर दिया? अगर बॉलीवुड को नशेड़ी बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? नशेड़ियों की संख्या पहली बार नहीं बढ़ी है। संजय दत्त, फरदीन खान, ममता कुलकर्णी, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, अधा कपूर, आरा अली खान, तमाम लोग हैं। साउथ की कितनी ऐसे एक्ट्रेस है, तो हम क्या बोले? और उस पर से सबसे बड़ी 20 कन्या, इन तमाम लोग हैं जो लगातार ड्रग्स पैडलर से एक संबंध है इनके, तो हम गंजेड़ी बोल दिया तो गलत हो गया। आप कुछ भी बोलिए, सब सही है। आप हिंदुत्व पे कुछ भी बोलिए, आप हमारे धर्म पे कुछ भी बोलिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलिए, वो सब कुछ सही है, सब कुछ ओके, बेस्ट। और जब हमने बॉलीवुड को चर्चित गंजेड़ी बोलना शुरू कर दिया तो हमारे पे केस, जनता पे केस। प्रदीप भंडारी ने कहीं गुनाह नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आज किया गया है और उनको जेल में डाला गया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया है कि सत्ता का अहंकार चरम सीमा पे है। पत्रकार महोदय, लगातार सत्ता का जो दुरुपयोग कैसे करना है वो महाराष्ट्र में और मुंबई में चल रहा है। वहां आप समझिए कि वहां की जनता बाहर क्यों नहीं निकलती है। बेचारे दहशत में है वो कि कभी भी उनको उठा लिया जाएगा, कभी भी उनको पीटा जाएगा, कभी भी उनका घर तोड़ा जाएगा। इसीलिए तो हम कंगना बहन के साथ हैं कि कंगना बहन अकेले वैसी शेरनी निकली जो महाराष्ट्र सरकार से आंख मिला के बात करने वाली होगी। सर, पहले दिन से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से रिपब्लिक भारत ने अपनी आवाज़ बुलंद करी थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, लेकिन वहीं ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तब से मुंबई सरकार हो गई या फिर मुंबई पुलिस हो गई, वो किस तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम क्या इससे ये पता लगा सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गुंडा राज चल रहा है? क्या मुंबई पुलिस पर किसी तरीके का प्रेशर है? देखिए, मुंबई पुलिस, किसी भी पुलिस पे, किसी भी ऑफिसर पे उस इंडिविजुअल सरकार का प्रेशर होता है कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। मुझे कोई अधिकार नहीं है। आज परमवीर सिंह जी बोल दिया, आपको मैं बोल दूं तिवारी भैया आपके खिलाफत नहीं है, बट आपकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफत है। तिवारी भैया ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल इंडियन आईपीएस ऑफिसर जो इंडिया में अवेलेबल है, सबको मैं रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जब आपकी कार्य प्रणाली कुकर्म से गुजर जाए तो सवाल उठाएंगे हम आपको। इससे साबित होता है, आज जिस तरह से लगातार मुंबई में ये सब चीज चल रहे हैं, इससे साबित होता है, 200% साबित हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। हर जगह से दबाया जा रहा है बातों को। कोई यूट्यूबर को दबाया जा रहा है, कभी मीडिया को दबाया जा रहा है, कोई वक्ता को दबाया जा रहा है, किसी को धमकी दिया जा रहा है।
जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की बात करता है उनको दबाने की कोशिश हो रही है। हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। यह महाराष्ट्र सरकार का स्लोगन हो चुका है, सुशांत सिंह राजपूत है। ऐसे सुशांत सिंह राजपूत शब्द आना ही नहीं चाहिए। लेकिन याद रहे, मैंने बार बार कहा है पत्रकार महोदय, आप हम पे कुछ भी थोप दीजिए, लेकिन अगर जांच होती है, क्या पता जांच में क्या है, भगवान करे, भगवान मां दुर्गा करे, आज नवरात्रि है, मां दुर्गा करे कि हमें न्याय मिले। लेकिन हमें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, की गई है, की गई है। कोई कुछ भी थोप दे हम पे, लेकिन हम गले नहीं उतरने वाला है। हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, दिशा बहन के साथ अन्याय हुआ है, कंगना बहन के साथ अन्याय हुआ है, पालघर साधुओं के साथ अन्याय हुआ था, हम जानते हैं। और ये भ्रष्टाचार घमंडी सरकार, वहां की 12 करोड़ जनसंख्या जो है मराठी मानुस जवाब देगी। ये कभी भी आपके राज्य, मैं आपके मराठी मानुसों से विनती करता हूं, ये आपके राज्य के लिए श्राप है। ये पार्टी और ये सरकार धोखा दिया है, पीठ में खंजर घोपा है। जो महाराष्ट्र की जनता ने चुना था बीजेपी को, ये लोग पीछे से सत्ता की लालच में और पैसे की लालच में अपने ईमान को बेच के और सरकार बना लिए हैं। और वहां पे क्या कर रहे हैं? तिगड़मबाजी, छीछा लेदर। इंतजार कीजिए, जनता इंतजार कर रही है कि जब ये पार्टी सरकार में जाएगी जनता के बीच में, तब जवाब मिलेगा इनको कि सच क्या है और झूठ क्या है। और देश के जनता शिवसेना का जो काला चेहरा है, शिवसेना का जो गंदा चेहरा है, वो दिखाई दे रहा है। वो हर मामले में वो गलत है। वो चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे मुंबई का बाढ़ का मामला हो, किसानों की आत्महत्या की बात हो, या साधुओं की निर्मम हत्या की बात हो, हर जगह पे फेलियर फेलियर फेलियर। ये गलत तरीका है। अगर कोई आवाज उठा रहा है, आज क्या पता तिवारी भैया को गिरफ्तार कर लिए लोग। क्यों? क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। हमें न्याय दीजिए, हम चले जाएंगे अपने घर। हमें अपना पेट पालना है। हम मजदूर लोग हैं, लेकिन न्याय की बात करेंगे। हमारा बेटा था वो, बिहार का पुत्र था वो। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। लेकिन जो जिस तरह का रवैया वहां पे हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे क्या? हम ये नहीं है। बिहार से उठ के आता हूं मैं, जहां पे जेपी बाबू की धरती है, राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। छाती पे चढ़ के न्याय लेंगे। बेटा गया है ना हमारा। अरे हां, उस देश के काफी करोड़ों फैंस ले लो, उनको आंखों पे उठा लिया कि हमारा बेटा गया है, बिहार पुत्र गया है। न्याय की बात कर रहे हैं। हम आपके कोई संपत्ति से 1 रुपया नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम ईमान पे अपने खड़े हैं। लेकिन ये लोग लगातार अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं। मैं कोविंद साहब को बोलता हूं, देश के राष्ट्रपति जी से, कि प्लीज सर, एक बार मुंबई पे ध्यान दिया जाए। यह भ्रष्टाचारी कलंकी सरकार सब कुछ खा जाएगा। लोकतंत्र खतरे में है, इसका परिभाषा अगर कहीं दिख रहा है, वो महाराष्ट्र में दिख रहा है, मुंबई में दिख रहा है। मैं किसी मराठी मानुस के खिलाफ नहीं हूं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी को। मैं उस पार्टी को सम्मान करता था, लेकिन जिस तरह का इनका रवैया रहा है, उससे यह पता चलता है कि ये तो पाखंडी निकले, ये दोगले निकले, जो जनता को धोखा देते रहे। लेकिन इंतजार कीजिए, वो दिन जरूर आने वाला है जब इनके सत्ता का सिंहासन को चकनाचूर कर देगी जनता। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी आज अपनी आवाज उठाई और ये चीज बोली कि सुशांत सिंह राजपूत जी के मामले में वापस से जांच होनी चाहिए। देखिए, स्वामी जी को मैं ही बोल रहा हूं आज कि स्वामी जी कृपया करके थोड़ा सा 5 मिनट या 6 मिनट आप साइड कर लीजिए, लेकिन प्रदीप भंडारी को सपोर्ट कीजिए, अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कीजिए। बहुत जरूरत है आपका। आप हमारे आइडल हैं, हमारे आप एनर्जी हैं। हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग उतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन आपके पास ताकत है, ज्ञान है, पैसा है। पूजनीय स्वामी जी, कृपया प्रदीप भंडारी को सपोर्ट कीजिए, रिपब्लिक भारत को सपोर्ट कीजिए। और शुरुआती से लेकर अभी तक स्वामी जी हमारे साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो न्याय दिलाएंगे। क्योंकि देखिए, इस लोकतंत्र में वकालत की भी जरूरत है।
अगर वकालत मजबूत नहीं होगा तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उनकी बहुत बहुत स्वागत है और इंतजार कीजिए कि जिस तरह से लगातार वो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन सच सामने लेके आएगा।